यूपीआई क्या है और कैसे काम करता है? क्या आपको पता है यूपीआई क्या है और कैसे काम करता है? पिछले कुछ सालों से हम सभी लोगों को पैसे की लेन देन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद कर दिया। जाहिर सी बात है कि इस फैसले से रिश्वतखोरों के पसीने छूट रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आम इंसानों को भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इन तकलीफ़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने हमें एक और सुझाव दिया कि अब हम सभी लोगों को कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहिए। कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन कोशिश करने से हर मुश्किल चीज़ आसान हो जाती है। इंटरनेट तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर अभी तक लोगों के पास ये सुविधा नहीं है, और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इंटरनेट के बारे में पता तो है, लेकिन उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। जैसे कि बुजुर्ग लोगों को, ऐसे तो हम युवाओं का फर्ज बनता है कि उन लोगों को हम इंटरनेट का इस्तेमाल करना सिखाएं, जो उनके रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी मदद हो सकती है। अब बात यह है कि हम पैसों का लेन देन छोड़ दें, ऑनलाइन करना चाहेंगे तो वो हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे मोबाइल ऐप्स मौजूद है जिनके ज़रिए हम ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र मोबाइल की मदद से कर सकते हैं, जैसे पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री रिचार्ज इत्यादि। आप में से कई लोगों ने इनमें से एक का इस्तेमाल मोबाइल बैंकिंग करने के लिए ज़रूर किया होगा। इन ऐप्स के अलावा एक और तरीका है जिसके ज़रिए हम आसानी से मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी वक्त, 24 घंटे हर दिन, चाहे छुट्टी हो या ना हो, आप आराम से पैसों का लेन देन कर सकते हैं। उसका नाम है यूपीआई। यूपीआई क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो से जानेंगे। यूपीआई क्या है? यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंफॉर्मेशन है। यह एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे चाहे आप भेज सकते हैं अपने दोस्तों के अकाउंट में या रिश्तेदार के अकाउंट में। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो भी आप आसानी से यूपीआई के मदद से पैसे दे पाएंगे। किसी भी तरह का पेमेंट आप इसके मदद से कर सकते हैं। जैसे अगर आपने ऑनलाइन कुछ सामान खरीदा है तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपने बाजार जाकर कुछ खरीदारी की है तो भी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्सी का भाड़ा, मूवी रिचार्ज इत्यादि काम यूपीआई से कर सकते हैं। यूपीआई को शुरू करने के पहले एनपीसीआई की तरफ से हुई। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये वो संस्था है जो फिलहाल मैनेज करती है। इंडिया में सभी बैंक के एटीएम और उनके बीच हो रहे इंटर बैंक ट्रांजैक्शन को, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम जाकर अपने पैसे निकाल सकते हैं। इन बैंकों के बीच हो रही सभी ट्रांजैक्शन का ध्यान एनपीसीआई रखता है। ठीक उसी तरह यूपीआई की मदद से भी आप अपने एक बैंक अकाउंट के अलग बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। यूपीआई काम कैसे करता है? यूपीआई आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम पर आधारित है, जिसका इस्तेमाल हम दूर से बैंकिंग, नेट बैंकिंग ऐप्स को मोबाइल पर इस्तेमाल करते वक्त करते हैं। यह सर्विस हर दिन इस्तेमाल किया जा सकता है, छुट्टियों के दिन भी, और इस सिस्टम पर भी यूपीआई काम करता है। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर यूपीआई बाकी सभी तरह के नेट बैंकिंग ऐप्स एक ही सिस्टम पर आधारित होकर काम करते हैं तो फिर इनके बीच अलग क्या है? मान लीजिए कि आपको अपने दोस्त या रिश्तेदार को पैसों की सख्त ज़रूरत है और आपको जल्द से जल्द उन्हें पैसे भेजने हैं, तो आप पहले वाले ऐप में क्या करते थे? आप उस ऐप को खोलकर लॉगिन करते हैं, फिर आपको जिस व्यक्ति को पैसे भेजने उसे एडिट करना होता है। एडिट करते हुए बहुत सारी डिटेल डालनी पड़ती थी, और उसके लिए आपको सभी बैंकिंग डिटेल पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, उसका आईएफएससी कोड, ब्रांच इत्यादि।
लेकिन यूपीआई में आपको उस व्यक्ति की सिर्फ यूपीआई आईडी को डालना पड़ता था और उसके यूपीआई आईडी को डालने के बाद आप उसे डायरेक्टली किसी भी बैंक से किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते थे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।